नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टडी। बीपीएससी 72वीं के लिए इस विभाग ने भेजी है नोटिस। देखिए, भेजी है रिक्तियां के लिए अधियाचना भेज चुके हैं सामान्य प्रशासन विभाग के पास। सामान्य प्रशासन विभाग इसे बीपीएससी को भेजेगी। रोस्टर वगैरह के लिए रेंज करके कौन विभाग में, रोस्टर का मतलब ये हुआ ना कि किस कास्ट के लिए कितना सीट रहेगा, किस कैटेगरी में कितना सीट रहेगा, इसके लिए जैसे ओबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, SC ST, ये सब के लिए कितना कितना सीट रहेगा उसको बनाकर भेजने वाली है। ठीक है, इन सीटों की रिक्तियाँ इन अभ्यर्थियों की भी मांग है। कुछ और अभ्यर्थी जो है वो क्या मांग रहे हैं इसके बारे में भी समझते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे बड़ी बहाली होने वाली है। देखिए, 72वीं बीपीएससी इतिहास का सबसे बड़ी बहाली हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। नोटिफिकेशन इस महीने में आने की संभावना है। तैयारी पूरा कर लिया गया है। देखिए कैसे इसको आप आगे देखिए क्या क्या होने वाला है। कैसे मैं कह रहा हूँ इसको, देखिए अभी तक जो विभाग के अनुसार जो आ चुका है ना, 474 सीटें की अधियाचना आ चुका है। सबसे ज़्यादा किसका है? आरओ का। आरओ का मतलब रेवेन्यू ऑफिसर, जो राजस्व कर्मचारी जो ब्लॉक में बैठते हैं ना, सर्कल ऑफिसर देखेंगे सबसे, मतलब कि ब्लॉक में जो है सबसे निम्नतम पद यही है उनका बीपीएससी के द्वारा। तो ये लेवल जो है 7 का पद रहने वाला है आरओ। ठीक है, तो इनका भी बहुत अच्छा है। इनको भी क्वार्टर मिलता है। सैलरी इनका जो है लेवल 7 का है, तो आपको मान के चलिए कि 80 से 90 हज़ार के पास इनका भी वेतन पहुंच ही जाएगा। समझे, इन हैंड सैलरी आपको 70 हज़ार के आसपास मिलेगी ही। और आरओ का आपका अच्छा है, अच्छा पोस्ट है, अच्छा आपके लिए है। तो तैयारी के लिए ढिलाई मत छोड़ना है, क्योंकि तैयारी ही आपका सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कितना सीट आ रहा है, क्या आ रहा है, उससे कोई मतलब रखने वाली बात है। आपके पास जितना भी सीट होगा, देखिए कितना सीट आने वाला है क्या है उसको हम समझ ही लिए हैं। देखिए सीट जो आने वाली है लगभग, देखिए 474 तो अभी आ चुकी है। अप्रैल तक इसका सिलसिला चलेगा, है ना, अप्रैल तक इसका सिलसिला चलेगा। तो अप्रैल तक तो बढ़िया समय है आपके पास। तो लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे 70वीं में आपको 2000 प्लस आई थी, है ना, और 71वीं में जो आपको आई थी 1500 प्लस। ठीक है, तो ये जो है 71वीं को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, 71वीं को क्रॉस करने के पूरा है कि 71वीं को ये क्रॉस कर जाए। तो 71वीं को क्रॉस करने का मतलब क्या है? तो 71वीं क्रॉस करने का मतलब 1500 से प्लस सीट आने वाली है ना, क्योंकि 500 सीट लगभग आ चुकी है आपको। हाँ, अब कितना लोगों का कमेंट था कि क्या SDM का पद आएगा? हाँ, SDM का भी आएगा, SDO का भी आएगा, SDM का भी आएगा। ठीक है, SDM का भी आएगा इसमें। हाँ, लेकिन ये है कि 100 सीटें तो नहीं रहेगी, इससे कम सीटें रहेंगी। ठीक है, अब देखिए ऐसा हुआ क्यों। देखिए 70वीं जितना भी 64वीं 65वीं से जितने लोग बने हुए हैं पहले, समझिए 64वीं में जो पहले आरओ बन चुके हैं, ठीक है, उनका एक ही प्रायोरिटी थी कि SDM बनेंगे तो बनेंगे, SDM नहीं तो फिर हम अपने पद लॉस नहीं करेंगे, क्योंकि जब नया पद हम जाएंगे नहीं। ठीक है, 64वीं से जो बने थे और 65वीं से, तो SDM, बाकी SDM के बाद फिर जो भी पद बचा है उसको तो छोड़ देंगे। और इन लोग भारी मात्रा में इन लोग सेलेक्ट लिए हैं, जो सिलेक्शन था पहले से हुआ हुआ ना, उन लोग भारी मात्रा में सेलेक्ट हो चुके हैं फिर से। 70वीं में भी हुए, 71वीं में भी हुए हैं। ठीक है, ऐसा होता क्यों है? देखिए मैं एक थ्योरम बताता हूँ आपको। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है वही क्यों सेलेक्ट ले पाता है? तो देखिए धांधलीबाजी की बात नहीं है। सेलेक्टेड देखिए क्या है ना, कैंडिडेट इसलिए सेलेक्ट ले पाता है क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा प्रेशर है जो आज दुनिया में किसी का है, तो ये इकोनॉमिक प्रेशर है। समझे, इकोनॉमिक का प्रेशर है, पैसा का प्रेशर है। और जिसके पास पैसा का प्रेशर है वो किसी भी हालत में बूम नहीं कर सकता है। आप कहेंगे कोई कोई तो बूम कर जाता है, जैसे कोई रिक्शा वाला का बेटा बन रहा है, तो वो क्या है कि पैसा का प्रेशर तो है, लेकिन उसने उस प्रेशर को हैंडल करना जानता है, कैसे हैंडल करना है, इसके वजह से वो बूम कर सकता है, कर गया है। समझे, तो इकोनॉमिक प्रेशर सबसे ज़्यादा खतरनाक है किसी के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ इकोनॉमिक प्रेशर्स को हटाना है आपको और आगे बढ़ाना है। कैसे हटाएंगे? तो आप जो भी है दांव पर लगाइए और आगे बढ़िए, यही एक उपाय है और कुछ नहीं है। और दांव ऐसा खेलिए कि जिसमें आपकी सफलता सुनिश्चित कर दिया जाए। ऐसा नहीं कि दांव खेल लिए और सफलता मिल नहीं रहा है, ऐसे नहीं दांव खेलना है। समझे, तो दांव जैसे देखिए आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बीपीएससी के द्वारा EDO है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी CGL है, BSSC CGL 4 है, इंटर लेवल वाला है। फिर बीपीएससी तो हम बता ही रहे हैं कि 450 सीट तो 474 सीट तो आ चुकी है इसको, तो लगभग 1500 प्लस सीट जाएगी। हाँ, आप कहेंगे सर आप बता दीजिए कि SDM की सीट कितना है, था मैं बता देता हूँ कि SDM की सीट कितना होने वाली है।
देखिए 70 एसडीएम की सीट होने वाली है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है कि पीछे बहुत सारे एसडीएम ज्वाइन किए नहीं हैं, एसडीएम ही ज्वाइन किए, उसके बाद हाँ आरओ को तो मिले गए हैं। अच्छा आप देखिए अति पिछड़ा वर्ग के लिए भी बहुत सारा सीट इसमें मिलने वाली है आप लोगों को, है ना। तो ये सब मिलाकर आप देखेंगे ना तो आप लोगों के पास सीटों की संख्या लगभग 1500 प्लस चली जाएगी। और आप इस बार भी तैयारी कीजिए जम के। देखिए अब सीट की संख्या कितना चला गया इससे कोई मतलब पड़ता नहीं, ठीक है। आप एक सेट प्रैक्टिस करते हैं, सेट बनाते हैं, 150 नंबर में कितना आता है 70, तो आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। सेट बनाते हैं, हाँ सेट में आपका 150 में कितना आता है 65, तो वेरी हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। आप सेट बनाते हैं, हाँ 150 में आपका कितना आता है 50 से 55, तो आपको वेरी हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। आप कहेंगे किधर कौन सा क्षेत्र में, तो आप देखिए 3 चीज़ सुधारिए। पहला करेंट, बीपीएससी के लिए बता रहा हूँ, पहला करेंट, दूसरा साइंस, ठीक है, तीसरा हिस्ट्री, और चौथा बिहार। 4 चीज़ सुधार लीजिए, 3 तो मोस्ट है, एक चौथा भी सुधार लीजिए, तो आपका सिलेक्शन 100% सुनिश्चित है कि हो जाएगी, समझे, ठीक है। इसी बातों के साथ मैं विराम लेता हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय। चैनल को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मैं स्ट्रेटजी भी बताऊँगा और तैयारी भी कराऊँगा। थैंक यू।